नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, भारत सरकार अपनी सेनाओं को और सक्षम बनाने के लिए नए नए हथियारों को इंडक्ट कर रही है और इन नए हथियारों में हमारे स्वदेशी हथियारों को भी दिन ब दिन जगह मिलती जा रही है। और हम अपनी सेनाओं को जितना ज्यादा स्वदेशी हथियारों से लैस करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा हमारी सेना और हमारे देश को होगा। एक तो स्वदेशी हथियार हमारे देश में ही विकसित होंगे और उनकी लागत भी कम होगी, और सबसे बड़ी बात कि हमें युद्ध के समय किसी और देश की साइड नहीं देखना पड़ेगा। जितना चाहे हम इन हथियारों को बना सकते हैं। दोस्तों, इसी बीच एक खबर निकल कर आ रही है। स्वदेशी प्रणालियों और उपकरणों को शामिल करने की दिशा में एक प्रयास में भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित रिमोटली पायलट एरियल व्हीकल्स RPAV को शामिल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों, एक खबर हमारी भारतीय नौसेना से भी आ रही है। हमारी भारतीय नौसेना मानसून के बाद अपने स्वदेशी अनमैन्ड सरफेस व्हीसल, यानी कि आप इसे ड्रोन बोर्ड भी कह सकते हैं, उसके परीक्षण की योजना बनाई है। तो दोस्तों, दोनों खबरें आपको डिटेल से बताएंगे इस वीडियो में, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, हाल ही में सेना द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डिवाइस और विशेष रूप से समुद्री नेविगेशन के लिए डिजाइन किए गए हाईली एडवांस रडार सिस्टम को शामिल करने के क्रम में है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना और जेड मोशन प्राइवेट लिमिटेड ने रक्षा मंत्रालय के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस चैनल के माध्यम से 8 स्वदेशी रूप से विकसित RPAV यानी कि रिमोट पायलट एयर व्हीकल्स प्राप्त करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, 5 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट में इस साल तक RPAV की डिलीवरी होगी और 1 साल के समय में ये सभी प्राप्त हो जाएंगे। और दोस्तों, खबर ये भी है कि भारतीय सेना अपने लिए और भारतीय वायुसेना के लिए ये ड्रोन खरीद रही है। उन्हें फील्ड एक्सप्लोरेशन के लिए बराबर संख्या में ड्रोन मिलेंगे और कहा जा रहा है कि इस प्रयोग के बाद बड़ी मात्रा में इन ड्रोनों को खरीदा जाएगा। भारतीय सेना के एक ट्वीट में कहा है कि हवाई प्लेटफॉर्म निगरानी, टारगेटिंग और ट्रैकिंग क्षमता को बढ़ाएगा और दुश्मन के ठिकानों पर भी सटीक निशाना लगाएगा। दोस्तों, इस रिमोटली पायलट एरियल व्हीकल को युद्ध सामग्री के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जो ऑपरेशन के दौरान गेम चेंजर साबित होंगे। ये RPAV लाइट इन्फेंट्री यूनिट की छोटी टीमों और स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स को सीमा पर एक्यूरेट टारगेटिंग करने के लिए इंटीग्रल सर्विलांस, टारगेटिंग और ट्रैकिंग क्षमता प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है हमारे इस स्वदेशी रिमोटली पायलट एरियल व्हीकल्स के बारे में? प्लीज अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब चलते हैं अगली अपडेट पर। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना ने मानसून के बाद अपने स्वदेशी अनमैन्ड सरफेस व्हीसल का परीक्षण करने की योजना बनाई है, यानी कि आप इसे ड्रोन बोर्ड कह सकते हैं। इसे डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से नौसेना द्वारा जोड़ी जा रही स्वदेशी सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि USB का पहला परीक्षण मानसून के बाद सितंबर और नवंबर के बीच में होगा और बताया गया है कि शुरुआत में यह बुनियादी मापदंडों का परीक्षण करेगा। ऐसे USB, जिन्हें ड्रोन बोर्ड भी कहा जाता है, ये यूक्रेन युद्ध के दौरान ड्रोन बोर्ड सामने आई जब अक्टूबर 2022 में यूक्रेनी नौसेना ने क्रीमिया द्वीप पर सेवास्तोपोल में रूस के ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला किया। उन्होंने 7 अनमैन्ड सरफेस व्हीसल तैनात किए थे जो गोला बारूद और मिसाइलों से भरे हुए थे, और बाद में मार्च और अप्रैल में रूसी संपत्तियों पर 2 हमले और शुरू किए गए। दोस्तों, इन तीनों प्रयासों को रूसी सेना ने विफल कर दिया, लेकिन वह USB पूरी दुनिया में दिखाने के लिए पर्याप्त थे। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस की समुद्री सेनाएं ऐसे और अनमैन्ड एरियल सिस्टम और मानव रहित पानी के नीचे वाहन यानी कि UAV पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, हमारी नौसेना के हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट ने स्वदेशी रूप से 3 टाइप के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो डेवलप किए हैं। SDR-NC, SDR टैक्टिकल और SDR-NG को डिजाइन और विकसित किया है, और जबकि चौथा विकास के चरण में है। दोस्तों, SDR नेवल कॉम्पैक्ट को नौसेना के सभी युद्धपोतों में फिट किया गया है और कथित तौर पर ये अच्छी तरह से काम भी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, नौसेना ने 2021 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से इस उपकरणों को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये सौदा 1000 करोड़ रुपए से अधिक का था। दोस्तों, इन सॉफ्टवेयर का मेन उद्देश्य नेटवर्क केंद्रित संचालन के लिए जहाज से जहाज, जहाज से किनारा और जहाज से हवा में वॉइस डाटा कम्युनिकेशन प्रदान करना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारी दोनों अपडेट्स पर? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना, और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।